के आप पढ़ोगे नकार मंत्र तो उसकी ऊर्जा अलग होती है ना। तो सामूहिक आप बैठ के जब आप जाप करेंगे ना, चाहे आप 5 बार पढ़ेंगे चाहे 11 बार पढ़ेंगे, इससे आपके भीतर ऊर्जा आएगी और आपके भीतर जो नेगेटिव है ना, इधर हमारे हमारे एक दूसरे के प्रति भाव भी ऐसे हो जाते हैं, ऐसे पढ़ाई के टाइम ऐसे भी आते हैं। मतलब ये एक नेचुरल चीज़ है, मतलब ये कोई खाली तुम्हारे अंदर नहीं है। तो क्या कहते इसको इतने अच्छे नंबर आए, अरे ये तो दिन भर पढ़ता रहता है ना। मैं हॉस्टल लाइफ नहीं रही, लेकिन मुझे समझ मेरे आसपास के रहे जो मुझे मानने वाले जो लड़कियां लड़के वो मेरे पास आके बताते हॉस्टल की लाइफ इतनी टॉपर थी, तो क्या 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 मतलब कष्ट तक देते हो तुम तो जैन हो क्या, वो कहते इतनी ऐसे मतलब वो करते हैं, बहुत परेशान करते थे। जब नया स्टूडेंट जाता ना और जब लड़की और लड़का कोई कहते इतनी परेशान करते हैं, इतना मतलब वहाँ से मतलब उसका मन ऐसा करता है यहाँ रहूँगी, यहाँ तक मन ऐसा होता है। वो मतलब अपने कैरियर को ही भूल जाता है, इतने मतलब उनको करते बच्चे मतलब सीनियर वाले जूनियर को बहुत दुखी करते मतलब बता दो। अरे तुम तो वही जैन इतने हादसों से तो नहीं गुजरे होंगे है ना। पर मेरे पास तो होता है कि अब विदेश में पढ़ने वाले भी बताते, पढ़ने वाले भी बताते। तो आप मतलब जब आप ऐसे इकट्ठे बैठ के पढ़ेंगे नकार मंत्र तो आपके भीतर ऊर्जा अच्छी आएगी और पूरी ऊर्जा बाहर निकल जाएगी ना। फिर उस समय आप सबको शुक्रिया अदा करना, धन्यवाद देना। एक दूसरे से पूछते तो होंगे ना, कोई क्वेश्चन टफ है या कुछ समझ नहीं आ रहा या कुछ हो रहा तो आप कहते होंगे ना कोई अच्छा लगे। और कहीं तो ऐसे घमंडी होते बताते नहीं बता देते, फिर 10 जगह भाग देते लगे। और जो यदि कम मतलब थोड़ा सीधा है ना, तुम्हारे समझ लो यहाँ कोई सीधा है थोड़ा बोला होता है एकदम हलवल छल से रही, छल नहीं होता किसी को, कुछ नहीं कहा उसको तो बिल्कुल ही सीधा समझो और ये तो इसको तो कुछ आता ही नहीं, पर वो आता आए बिना तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत ही नहीं होती। उसको सिलेक्ट करा कुछ है तभी आया ना, पर हमारी मेंटेलिटी ऐसी है कि मतलब उसको नेग्लेक्ट करना, वो कम बोल रहा है या उसको किसी से पूछ रहा है मुझे बता दो, तो उस समय कभी भी नकारात्मक नहीं होती, पॉजिटिव रहेगा। एक्टिविटी इतनी आ जाती है ये तो एक वो इसने उसने पूछ लिया, उसने सामने से देख लिया, अरे इसने इसको कहा था हमने यहाँ पर ऐसे बातें कर ली ना, वहाँ भी कर्म का बंध होता है। हम जैन जरूर है लेकिन हम जैन को उसको फॉलो थोड़ी करते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि जब हम पढ़ के उठते हैं आपस में पढ़ते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, हेल्प लेते हैं या हेल्प देते हैं, इससे भी पुण्य लगता है। मालूम है आपको, यदि आप बहुत मतलब इंटेलिजेंट हो, तुम्हें सब कुछ आता है और आसपास वालों को यदि तुम बता रहे हो तो अगले जन्म में तुम्हें बहुत ज्ञान मिलेगा। किसी से भी पूछना आप, यदि आपको यकीन ना होता, बहुत ज्ञानी बनोगे आप, इतना ज्ञान होगा आपके पास। ज्ञान अंतराय कहते ना, अंतराय कर्म में अंतराय हुआ कहते ना, तो इससे ना ज्ञान की वृद्धि होगी, इस जन्म में भी तुम्हें सफलता ही हासिल होगी। इसलिए एक दूसरे के क्या बनना है, पूरा बनना है, सहयोगी बनना है, हेल्पर बनना है और सबके प्रति प्रेम भाव रखना, संवेदनाशील बनना। संवेदना किसे कहते हैं जानते हो? संवेदना किसे कहते हैं? किसी दुख को देख के इमोशनल होना, मतलब समझ लो कोई व्यक्ति सामने दिखा नहीं है ना, उसके चेहरों को पढ़ लेना कि इसको क्या समस्या है। यहाँ पहुँचना कितनी मतलब कितनी बड़ी बात होती है। यदि यहाँ पहुँच गए ना तो समझ लो बहुत कुछ प्राप्त होती है। तो आप लोगों को यही कहते हैं सुबह के देव गुरु धर्म को नमन करना, देव को गुरु को धर्म को नमन करोगे ना तो उनकी सबकी ऊर्जा आपके पास आएगी, है ना, मंजूर है। फिर जब आपका फेल होता है, आप उस प्रार्थना करते हो, चाहे माता नाम पढ़ते हो, मेरी बात जो भी पढ़ते हो, तो उस समय पढ़ने के बाद जय जिनेन्द्र करते हो तो धन्यवाद भी देना, शुक्रिया अदा करना। और जब भी आपको एक दूसरे का सहयोग मिलता है, आप किसी ने पानी का गिलास पकड़ा दिया या कोई पेन या कॉपी या कुछ बता दिया इसका, तो उसको तुरंत उसको धन्यवाद देना, प्रॉमिस।
कोई तो सीढ़ी नहीं निकाले। अच्छी लगी मेरी बात। देखना तुम्हारा यहाँ हॉस्टल का वातावरण, मैं अभी 1 महीना यही हूँ आसपास, और इतना शुद्ध हो जाएगा और तुम्हारा मन इतना शुद्ध हो जाएगा, किसी के प्रति आप पॉजिटिव रहोगे, नेगेटिव तो जाओगे। मतलब हर इंसान अच्छा लगेगा। नहीं होटल में ऐसा लगता है कि बड़ा घमंडी है, बहुत घमंडी है ना, ऐसे वो खत्म ही हो जाएगा। तो और ज्यादा कई लोग कहते हैं हमें पढ़ाई में मन नहीं लगता, होता है ऐसा, क्योंकि मन इसलिए नहीं लगता ना, कई बार कोई किस तरह का व्यक्ति होता है, किस तरह का होता है, उसके लिए कोई काम में कोई बात आ जाती है, तो ऐसा लगता है ये बातें हम क्या करें, न तो माँ बाप को बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो हमें पढ़ने के लिए भेजा। और यहाँ का वातावरण बड़ा दूषित है, होता है, नेचुरली चीज है। आप तो हॉस्टल में पढ़ते ही आए हो, आपने तो हर जगह का टेस्ट लिया हुआ है ना। तो आप यहाँ एक दूसरे के प्रति धन्यवाद देंगे, शुक्रिया अदा करेंगे, जय जिनेन्द्र करेंगे, देव गुरु को धर्म को नमन करेंगे, तो आपका क्या होगा, एकदम भीतर से पॉजिटिव हो जाएगा। पहले सबसे पहले आप हॉस्टल में ही आपके जो सर है उनको भी धन्यवाद दो, जो भोजन बनाते हैं उनको भी धन्यवाद दो, और उसको बोलो आज इतना अच्छा बना है, जो भोजन बनाते हैं तुम्हारे खाना बनाने वाले उनको आप जैसे खा रहे हो तो कहते हो भैया आपने कितना अच्छा बनाया, इतना ही बोल दो, तो कल से और अच्छा बना के कर दो। और ये जो चीजें अपने घर में भी रखो। मैं इसका सिंदूर लगाती हूँ, आपको आप लोगों को देख के मैं इसको बोलने का मन है, इसके ऊपर मैं सिंदूर लगाती हूँ। और ये धन्यवाद की साधना कई बार हम साथ में चलाते हैं, कई बार देख के माहौल देख के, और जिस दिन धन्यवाद की साधना एंड होती है ना, मतलब आपने बहुत ही शब्द में बोला, जैसे समस्या आती है, समस्या में आप लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं आप लोग, समय याचना करते हैं। अच्छा ये बताओ किससे समय याचना करते हो? अच्छा ये तो ठीक है, आप संसार के सब दिल से करते हो, लेकिन वास्तव में फोन कर करके किससे करते हो? जिससे आपका प्रेम, जिससे आप बोलते नहीं है, बरसों बीत गए, उनसे करते हो? करते ही नहीं, कभी नहीं करते ही नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबको धन्यवाद देना। मतलब शुरुआत आपने यही है, देखो पहले आपने जिस रूम में रहते हो तो आप जो आपके जो मतलब रूम पार्टनर से धन्यवाद दे दो एक दूसरे को, तो दोनों चलो तो आप भी मतलब जो भी आप दो रहते हो ना, अब आप धन्यवाद देना। फिर जो भी मिले, आपको कोई चीज पकड़ा है आप धन्यवाद देना। कितने आपके तरह कितने 50-60 कितने आप लोग 60, हम तो धन्यवाद देना बहुत मुश्किल है। यहाँ तो तुम दाम पड़ रहे हो, हंस रहे हो, धन्यवाद देना आसान है, समझो। कौन देता है किसको धन्यवाद? तुम बाहर के लोगों को देते हो, घर वालों को नहीं देते। मैं तो लोगों को कहती हूँ घर में शुरू करो। मम्मी खाना बनाती है, किसी की मम्मी है, किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, खाना वही बनाती है ना, तो उसको कोई धन्यवाद देता? कोई नहीं देता। तो मैं लोगों को यही शिक्षा देती हूँ, धन्यवाद घर से चालू करो। जैसे समझ ले पति पत्नी दोनों जा रहे हैं, है ना, जा रहे तो समझ लो रास्ते में उसके हाथ से रुमाल गिर गया। एक सुंदर सी दूसरी युवती ने उसको उठा के दिया, रुमाल जो भी है, तो वो उसको क्या बोलेगा? धन्यवाद बोलेगा। उसकी पत्नी दिन रात काम करती है ना, उसका कितना काम करती है, दिन रात काम करती है, उसके कपड़े धोती है, आयरन करती है, व्यवस्थित रखती है, व्यवस्थित उसको देती है। ऑफिस जाते समय उसको एक चीज देती है ना, ये तुम्हारा रुमाल, ये तुम्हारा टाई, ये तुम्हारी जुराबी, मतलब एक चीज उसको देती है। उसको कभी भी पति धन्यवाद देता है? बताओ, तुम्हारे पापा लोग तुम्हारी मम्मी को देते हैं कभी धन्यवाद? तो हम बाहर जीते, लेकिन हम जब अंदर जीने शुरू करते ना, तो हमारे भीतर शांति मिलती है। अब आप हॉस्टल में जीना शुरू करो, आपके भीतर शांति है। आप हॉस्टल के मित्र भी होंगे, आप एक परिवार भी है, एक अंग संग बन के रह रहे हो आप ना यहाँ। तो आप यहाँ पहले अच्छे से जियोगे तो बाहर आपको अच्छा लगेगा।
हम भीतर अच्छे से, ये तो ऋग्वेद कहता है यदि घर परिवार में जो सुख शांति से जीता है, कलेश नहीं करता, कहीं बिना बात के कलेश लेके बैठ जाते हैं, कलेश नहीं करते, यदि सुख शांति से वो जीते हैं, तो कहते हैं बाहर का जो है ना, जितना इस ब्रह्मांड में जितना भी मतलब हमारे मतलब जो पॉजिटिव एनर्जी है, ऊर्जा है, वो सब हमारे पास है। और घर में हर समय कलेश है, तनाव है, परेशानी है, मतलब नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो समझ लो बाहर का सारा वाइब्रेशन क्या है, अशुद्ध वो सब घर में आता है। तो आप हॉस्टल में अच्छे से रहोगे ना, तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, आपका मन अच्छा होगा, और आपका जो एम है, आपने जो सोचा हुआ है, जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना ही आपका अच्छा होगा। और जितना आप नेगेटिव में जाओगे, अरे ये अच्छा नंबर, ये तो बहुत पढ़ता है दिन भर, ये तो बहुत पढ़ती है दिन भर, उसको डिस्टर्ब करना सोचेंगे तो एक का कर्मों का बंद होगा, अगला जन्म भी नहीं अच्छा होगा, इस जन्म में भी अच्छी नहीं होगी। तो आप जितना पॉजिटिव रहोगे, आप लोग का उतना ही अच्छा होगा। बहुत खुशी हुई आप लोग आए, हमारी भी आप सबके लिए यही शुभकामनाएं है कि आपके जो मन में सोचा हुआ है, आपका जो संकल्प है, आपके भीतर जो एक विशेष मतलब एक रुचि है कि मुझे क्या बनना है, IAS बनना है ना, IAS की तैयारी के लिए आई। तो मतलब अब इतने सारे बच्चे को देखना मिला, हमारा सौभाग्य। जैसे कोई बच्चे आते हैं ना, लड़कियाँ, उनसे पूछते तो उनको आगे क्या करना है, तो कहते हैं मुझे IAS बनना है। इतनी खुशी होती थी मुझे, चाहे भाई लड़की IAS बनना है। इसी तरह कोई लड़का भी कहता था गुरुजी मुझे IAS बनना है, मुझे आशीर्वाद दो, ऐसे आते थे बच्चे। तो एक आधा आप बच्चे देखते थे तो कितनी खुशी होती थी। आज इतने सारे अपने जैन समाज के बच्चे हमें देखने को मिले, आप लोग, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। तो हमारी यही शुभकामनाएं आपके लिए, यही प्रार्थनाएं, शुभकामनाएं, दिल धन से हमारी यही प्रार्थना है कि आपकी जो इच्छा है, शुभकामनाओं के साथ ओम। सुबह सोते उठते हो तो उस समय आप लोग क्या करते हैं? सभी नमस्कार मंत्र पढ़ते हैं? नहीं, तो नीचे करिए, उठने के बाद नमस्कार मंत्र पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं ना? नहीं पढ़ते? कितने अच्छे आपने बता दिया, अच्छा करा। ऐसा है मतलब कई लोग ऐसे करते हैं कि हम सुबह उठते हैं तो मोबाइल कोई करते हैं, न्यूज़ पेपर करते हैं, कई लोग गृहस्थी लोग जो भी करते हैं बताते हैं अपने जो जो करते हैं। तो आप लोग सुबह उठ के जैसे नमस्कार मंत्र पढ़ते हैं, जो अच्छा है, जो नहीं पढ़ते तो आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, सभी को क्या करना है, सुबह उठ के बोलना है देव गुरु धर्म को मेरा नाम। क्या बोलना है? देव गुरु धर्म को मेरा नाम। कोई मुश्किल तो नहीं है ना, लेकिन आपको कोई माला करने के लिए बोला नहीं, आप जॉब करेंगे, एग्जाम कटाएंगे, तैयारी करेंगे ना, तो ये तो आपसे होगा नहीं। इसलिए मैंने आपको बहुत ईजी बातें बता रही हूँ कि सुबह उठ के सबसे पहले बोलना है देव गुरु धर्म को मेरा नाम। और इसके बाद जैसे आप कलम से नीचे पाँव रखते हो तब धरती माँ को नमन, क्योंकि धरती माँ के बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं है। तो आप ये 6 जीवनी का सुना चलो कोई बात नहीं, आप ऐसा करना, देव गुरु धर्म को नमन करने के बाद आपका जिसने भी थोड़ा सा भी उपकार किया, जैसे माता पिता है और भी आपके कोई मित्र है, कोई भी जो आपके सहयोगी, उनको क्या बोलना है, दूर रहते हो। और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी है, ऐसी बना देती इंसान को कि मतलब वो हमारा बहुत नज़दीक है, लेकिन अब उनसे हमारा बोलचाल नहीं, अच्छा व्यवहार नहीं, पर पहले कभी बहुत अच्छा था मुझसे। ऐसा भी होता है नहीं, पता है ना कि पहले उनसे बिना हम रह नहीं पाते थे, उनके बिना हमारा मन नहीं लगता था। ऐसे होते हैं ना, कोई अपने चाहे कोई भी हो, पर अब उनसे हमारा कोई है ही नहीं, है ना, ऐसा होता है ना। तो उनको क्या करना, आपको धन्यवाद देना, मतलब
मन ही मन कहना कि तुमने हमारा बहुत उपकार किया, तुमने हमारे इतना ध्यान रखा और इतना प्रेम करते थे, पर पता नहीं कौन से जन्म का योग सहयोग हुआ कि मतलब अब हमारा बच्चा आजो, अब हमारा कोई बोलता नहीं, हमारे आपस में इतना तनाव बढ़ गया, ऐसा मतलब हमसे क्या हुआ, मतलब इस तरह मतलब अपने मन से उनको उनकी शुक्रिया अदा करना। हाँ भैया ठीक है, आ रहा समझ आ रहा, मैं आपको बहुत छोटी और बहुत जल्दी आपको विदाई दूंगी। तो उनको ये कहना भैया पता नहीं हमसे क्या गलती हो गई, मतलब कोई नजजानी हुई, क्या हुई, गलत फहमी हुई, जिससे मतलब अब हम इतने दूरियां पैदा हो गई हमारे भीतर। तो उनको मन ही मन उनको शुक्रिया अदा करना कि परमात्मा आपको भी बुद्धि दे, मुझे भी बुद्धि दे, हमें बुद्धि मिले और हमसे मतलब ऐसे आगे से कोई गलती ना हो। ठीक है, तो आपस में क्या करना, धन्यवाद देना। क्या करना, जैसे आप इतने जने इकट्ठे होते हो, किस समय इकट्ठे होते हो इतने जने, किस समय होता है? इतने सभी थोड़े होते होंगे, सारे के सारे होते हैं, इसमें कम होते हैं, कभी 10-20 होते होंगे, कभी 10-20 होते होंगे, कभी 15, कभी 20, कभी 25-30, जितने आप मतलब कितने 50-60 कितने हो आप यहाँ? 60 के 60 तो नहीं होते होंगे, जो मैंने कहा ना नहीं होते, कॉन्फिडेंस से बोला नहीं होते भाई। अब हमारे ही प्रवचन में देखो ना, कितने घर होते हैं, सारे घर के नहीं आते, इसलिए हम ही गैस लगा लेते हैं, इसलिए तुम पर भी हमने गैस लगा के बात हमारी है ना। तो कोशिश ये करना कि सारे के सारे बैठ के जैसे प्रेम करते ना, चाहे ना क्या मंत्र पढ़ते हो, मेरी भावना बोलते हो, उस समय आप लोग क्या करना, इकट्ठे होना है। कोशिश यही करनी भाई हम इकट्ठे करेंगे, और जिसको नहीं भी आता ना वो भी जाए। इससे पता क्या मिलता है, उसका बेनिफिट बताऊंगी। उसका ये होता है जैसे आप का मंत्र पढ़ते हो है ना, और एक आप सबको धन्यवाद, जो भी सबसे ज्यादा तुम्हें धन्यवाद। यहाँ से लेके आए कल का दिन है, कल भी आना, कल हूँ मैं।